हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डू एंड हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या चल रही है अभी मेरे व्यूअर्स को लेके। प्लीज डू एंड हेल्प मी, प्लीज डू एंड हेल्प मी, प्लीज डू एंड हेल्प मी, प्लीज डू एंड हेल्प मी। Ace of Swords, Seven of Swords, the Emperor, Nine of Swords, Ace of Cups, Ace of Pentacles, the World, the Emperor, Nine of Cups, Three of Pentacles और बॉटम ऑफ द कार्ड है फोर ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपके पार्टनर को क्या लगता है कि आपका और जो आपके पार्टनर का रिलेशन है ना, ये बहुत ज़्यादा इस टाइप का हो गया कि रियूनियन होना बहुत मुश्किल है। ऐसा क्यों लग रहा है आपके पार्टनर को? ये लगने का जो मेन कारण है ना, वो है कि आपकी तरफ से आपके पार्टनर को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर की स्थिति ऐसी है कि वो चाहते हैं कि आप भी उन कुछ ऐसा हिंट दो उनको, या थोड़ा सा मैसेज ही कर दो, या हेलो हाय कर दो, या स्टेटस ऐसा लगा दो जिससे मैं पहचान जाऊं कि आज भी आप वेटिंग मोड में हो, आज भी आप मुझे याद कर रहे हो। इस टाइप की एनर्जी आपके पार्टनर की चल रही है और उनको क्या लग रहा है कि इस रिश्ते को वापस से सही करना मतलब ऐसा है कि तलवार की धार से होके गुजरना। दूसरी बात क्या दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर है ना, डबल सिचुएशन में भी फंसे हुए हैं। आपके पार्टनर की स्थिति ऐसी हो रही है कि ना वो आपके पार्टनर आपको छोड़ सकते हैं और ना आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ सकते हैं। देखो, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट तो मेरे को दिख ही रहा है, क्योंकि डबल एनर्जी आपके पार्टनर की निकल के आ रही है। आपके पार्टनर का मन कभी आपकी तरफ झुकता है। ओह, लाइट चली गई, कोई बात नहीं, रीडिंग कंटिन्यू रखूंगी मैं। कार्ड्स दिख ही रहे हैं सारे। कभी आपके पार्टनर का मन आपकी तरफ झुकता है, कभी आपके पार्टनर का मन थर्ड पार्टी की तरफ झुकता है। उन अभी आपके पार्टनर की सिचुएशन ऐसी हो रही है कि वो ना तो आपको छोड़ना चाहते हैं, ना ही वो थर्ड पार्टी की एनर्जी से बाहर निकल पा रहे हैं। कई बार उन्होंने सोचा है कि इस थर्ड पार्टी को की एनर्जी से बाहर निकले, कई बार चीटिंग करने का सोचा, लेकिन वो नहीं कर पाए। नहीं कर पाने का कारण, जो मेन कारण है कि आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ कर्मा बंधा हुआ है। थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी उनका मन, आपके पार्टनर का मन 24 आवर्स आपके अंदर ही आपके बारे में ही सोचना, आपके बारे में डीप थिंकिंग करना, हर पल हर सिचुएशन में आपको फील करना। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए निकल के आ रही है। लेकिन उनको साथ में क्या लग रहा है कि मुझे अगर अपने आप को स्ट्रोंग बनाना है, या फिर मुझे इस लेवल पे खुद को लेके आना है कि मैं अपने प्यार के लिए एक्शन ले सकूं, तो ये वाली जो सिचुएशन है ना, ये बहुत ही ज्यादा टफ उनको दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर सोच विचार करते हुए बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। साथ में आपके पार्टनर बहुत ज्यादा टेंशन में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही ज्यादा टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। इस हद तक टेंशन में है कि उनको कुछ भी चीजें समझ में नहीं आ रही है कि मैं कैसे इस रिश्ते में आगे बढ़ूं या कैसे आपसे बात करूं। क्योंकि आपके पार्टनर को ये चीजें तो अच्छे से समझ में आ गई कि गलती उन्हीं की थी, और गलती उनके होने के कारण से अब आपको आगे होके एफर्ट्स कैसे लगाए, लेकिन आपको आगे होके कैसे बात करे। क्योंकि दो शब्द अगर आपने उनको सुना दिए तो उनका भी ईगो हर्ट होगा, या उन होता है ना कि भाई इंसल्ट हो गई। इस टाइप की एनर्जी आपके पार्टनर की चल रही है। लेकिन आने वाले टाइम में, जैसे कि जून के बाद, एनर्जी ऐसी रहेगी कि आपके पार्टनर पूरी तरीके से इस ईगो वाली एनर्जी से बाहर आ जाएंगे। और जब आपके पार्टनर ईगो वाली एनर्जी से बाहर आएंगे, तो वो इस चीज का ध्यान नहीं रखेंगे कि भाई चीजें बिगड़ रही है या चीजें कैसी हो रही है। बस उनका सिर्फ एक ही टारगेट रहेगा, एक ही मकसद रहेगा कि चाहे मुझे कैसे भी मनाना पड़े, लेकिन मैं अपने पार्टनर को मना लूंगा। इस टाइप की मना लूंगा या मना लूंगी। ठीक है, ताती पे फोकस नहीं करना है, आपको एनर्जी पे फोकस करना है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। तो इस टाइप की एनर्जी आपकी पार्टनर की चलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ तक की जो एनर्जी देखिए, उसमें क्लियर पता चल रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, गिल्ट की एनर्जी में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं पछताते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मुझे उस वक्त चीजों को इग्नोर नहीं करना चाहिए था, मुझे मेरे पार्टनर को इग्नोर नहीं करना चाहिए था।
सिचुएशन क्या होती है आप दोनों के बीच में कि जब आप अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाते हो ना, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को रिजर्व करने लग जाते हैं। उनको अपनी जिम्मेदारियों की वजह से या जो भी उनकी लाइफ में सिचुएशन अभी चल रही है उस वजह से वो अपने आप को पीछे हटा लेते हैं। लेकिन जहां आप आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हो, जहां आप अपनी लाइफ में फोकस करना स्टार्ट कर देते हो, तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे आप दूर जा रहे हो। और जब ये दूर जाने वाली एनर्जी जब उनको फील होती है ना, तो फिर वो आपके पास आने की कोशिश करते हैं, आपको एफर्ट्स, आपके लिए एफर्ट्स लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बात कहाँ आ जाती है कि फिर उनको ये वाली एनर्जी आ जाती है कि वो तो चली गई या चला गया, तो अब मैं कैसे बात करूं, क्या वो मुझसे अब अच्छे से बात करेगी। सारी सिचुएशन को देखते हुए आपके पार्टनर खुद को बैलेंस करने की सोच रहे हैं। आपके पार्टनर अपनी एनर्जी को बैलेंस कर भी रहे हैं, सोच नहीं रहे, कर भी रहे हैं। जो चीजें आपको पसंद थी या जो आप उनको बार बार बोला करते थे कि तुम ये करो, ये सही है, वो गलत है, तो वो सारी चीजों को आपके पार्टनर कंटिन्यू कंटिन्यू सोचे जा रहे हैं और उसी हिसाब से अपनी लाइफ को सेट कर रहे हैं और चीजों को बैलेंस कर रहे हैं। एक सेकेंड। ठीक है। अभी क्या यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, ठीक है, तो इस वजह से लाइट आ रही है, जा रही है, और इसी कारण से मैं सुबह जल्दी भी वीडियो नहीं बना पाई, तो ये वीडियो भी आपकी लेट आपके सामने आ रही है। कोई बात नहीं, वीडियो आ रही है, मैंने बना ली, मुझे शांति हो गई। चलो ठीक है, देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी और क्या चल रही है। आपके पार्टनर आपको लेके एक स्टेबल लाइफ चाहते हैं, आपके पास आने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं, रास्ता देख रहे हैं कि ऐसा कौन सा रास्ता मिल जाए ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। देखो, आपसे बात तो वो करना चाह रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हिचक रहे हैं। हिचकना मीन्स कि बहुत ज़्यादा संकोच कर रहे हैं कि मैं कैसे बात करूं, क्योंकि जब आपने एफर्ट्स लगाए थे, आपने जब आगे होकर बात करी थी, तब आपके पार्टनर ने सही तरीके से बात नहीं करी आपसे, रिजर्व नेचर में रहे। तो अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, ठीक है, तुमको मुझसे जब बात ही नहीं करनी तो तुम तुम्हारे हाल में मस्त रहो। जब आप इस वाली एनर्जी में आ गए, तो फिर क्या हो रहा है, अब आपके पार्टनर आपके लिए बेचैन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसीलिए आपके पार्टनर आपसे बात करने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर आपको पूरी दुनिया मानते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जैसे आप ही उनकी पूरी दुनिया हो, अगर आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं हो। देखो, आपके पार्टनर चाहे आपसे बात करे या नहीं करे, लेकिन उनके दिमाग में 24 घंटे आप रहते हो, इस बात का विश्वास आपको करना ही होगा। सिचुएशन कई बार ऐसी होती है कि इंसान चाहकर भी बात नहीं कर पाता है, साथ में सिचुएशन कुछ डिवाइन भी ऐसी क्रिएट कर देते हैं कुछ लेसन सिखाने के लिए। तो अभी जो लेसन सीखे जा रहे हैं वो आपके पार्टनर को लेसन सिखाए जा रहे हैं। मेरे वो व्यूवर्स जिनकी कंप्लीटली अभी अवेकनिंग नहीं हुई है, उनको भी कुछ लेसन सिखाए जा रहे हैं डिवाइन के द्वारा। तो इस वजह से रियूनियन होने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन जिनके पार्टनर और जो मेरे व्यूअर्स, ये दोनों अगर बैलेंस हो गए हैं, जिनकी एनर्जी बैलेंस हो गई है, उनका रियूनियन भी होता जा रहा है। क्योंकि डेली वीडियो में एक दो कमेंट्स ऐसे आते ही है कि हमारा रियूनियन हो गया है, पार्टनर का कॉल आ गया है, पार्टनर से बात हो गई है। तो जिनके एनर्जी बैलेंस हो गई है दोनों की, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन, ठीक है, तो वो अपनी लाइफ में आगे नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट जैसे जर्नी जो चलती है ना उसकी स्टेप होती है, तो नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाते हैं। तो ये आप मत सोचो कि पार्टनर याद नहीं करता, याद करता तो फोन आ जाता, मैसेज आ जाता, कुछ तो आता, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप अपनी आप अपनी एनर्जी से आप आपके पार्टनर को फील कर सकते हो। आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ अजीब सा होगा, मन बेचैन होगा, ड्रीम्स में आपके पार्टनर दिख जाएंगे, कुछ नाम दिख जाएंगे, कुछ ऐसी उनकी उनसे रिलेटेड कुछ चीजें दिख जाएगी आपको। तो ये सब संकेत होते हैं कि आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। कमेंट्स आप किया करो, आपके कमेंट्स करने से आपकी एनर्जी मुझे कैच होती है, साथ में कि आपके सारे कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ और उनका रिप्लाई भी करती हूँ, ठीक है। और उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आप मुझे कमेंट्स करते हो। आपके पार्टनर आपको पूरी दुनिया मानते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर आप हो तो वो है, अगर आप नहीं तो वो कुछ भी नहीं। देखो, एक सिचुएशन क्या होती है कि इंसान का रूटीन से काम चल रहा है, सुबह उठना, खाना नाश्ता करना, खाना खाना, जॉब पे जाना है, बिजनेस पे जाना है, या जो भी हो थाती पे, ठीक है, अपने हिसाब से एक रूटीन चलाना।
तो वो जो प्रोसेस है वो तो होता ही है, ठीक है। वो तो मन उदास हो तो भी करना है ना, मन खुश हो तो भी करना है, वो एक जिम्मेदारी वाली चीज हो जाती है। लेकिन बात कहाँ आ जाती है कि रूटीन से सारे काम हो रहे हैं, लेकिन उनका जो दिल है ना वो किसी भी काम में लग नहीं रहा। सिर्फ वो एक हैबिट बन गई, उठना है, सोना है, जगना है, खाना है, पीना है, काम करना है, ठीक है, उठना है, सोना है, जगना है, खाना पीना है, काम करना है, ठीक है, वो एक रूटीन बैठ गया है, ठीक है ना। तो वो उस रूटीन के हिसाब से काम हो रहा है, लेकिन उनका जो मन है ना वो नहीं लग पा रहा। और मन लगता है तो कब लगता है, जब वो आपके बारे में सोचते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए भी, 5 मिनट के लिए भी अगर वो अकेले रहते हैं ना, तो आपके बारे में सोचने लग जाते हैं। वो क्या सोचते हैं कि आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, ऑनेस्ट हो, आपके मन में दया है, प्रेम है, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा पर्सन मानते हैं और आपके साथ ही अपनी लाइफ को कंप्लीट होते हुए देखते हैं। कैसे देखते हैं, इमेजिन करते हैं कि आपके साथ उनकी लाइफ कंप्लीट हो चुकी है, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हो, और ये चीजें कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होती जा रही है। उनको ये नहीं पता है कि ये मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन जो उनके आपको लेके जो ऐसे सोचते हैं ना, तो इससे क्या होता है, ये चीजें मैनिफेस्ट होती जा रही है। और ये मैनिफेस्ट होना ही उनको आपकी कमी का एहसास नहीं दिला रहा है, क्योंकि उनकी नजर में तो 24 आवर्स आप उनके साथ ही हो, ठीक है। अकेले रहते तो वो आप ही से बातें करते, आप ही के बारे में सोचते, तो उनको तो ये चीज फील ही नहीं हो रही कि आप उनसे दूर हो। वो तो हमेशा आपके साथ में ही है, यादों में सोच लो या विचारों में सोच लो। उनको तो फिर इस हिसाब से अकेलापन फील होता ही नहीं है, अपने आप को कंप्लीट फील करते हैं वो। उनको पता है कि भाई आप मेरे साथ हो, मुझे पता है कि तुम मुझे प्यार करती हो और तुम्हारा प्यार मेरे लिए सच्चा है। उनको ये भी पता है कि मैं जब भी आपसे मिलूंगा, आपके पार्टनर जब भी आपसे मिलेंगे, तो वो आपको मना लेंगे। लेकिन अभी जो उनकी लाइफ में सिचुएशन चल रही है, उस सिचुएशन को देखते हुए थोड़ा सा अभी वो पेशेंस बनाए हुए हैं। सिचुएशन वही आ जाती है, एक क्या हो रहा है, उनकी अवेकनिंग चल रही है, दूसरा क्या हो रहा है, फाइनेंशियली, ठीक है। ये दो चीजें ऐसी, और थर्ड पार्टी का प्रेशर, कुछ जिम्मेदारियां, ये कुछ चीजें ऐसी है जिसके कारण से आपके पार्टनर अभी एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपको लेके बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने दोस्तों से बात करते हैं या फिर ऐसे पर्सन से जो कि आपके बारे में जानते हैं, उनसे आपके बारे में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब वो आपके बारे में बात करते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे आप वहीं पर हो, उन्हीं के साथ ही हो, तो इसलिए उनको आपकी बातें करना अच्छा लगता है। अधिकतर शाम के टाइम आपके जो पार्टनर है ना, वो आपको लेके बातें करते हैं, या हो सकता है कि पार्टी वगैरह में बैठते हो तो आपका जिक्र अक्सर निकालते हैं, और फिर उनको क्या फील होता है कि आप वहीं हो, और फिर उनका मन जैसे कि संपूर्ण होता हुआ दिखाई देता है ना, एक सुकून मिलता हुआ दिखाई देता है। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी चल रही है। और देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या चल रही है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। डेथ, किंग ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, द हेरोपेन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द मजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और बॉटम ऑफ द कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 9 ऑफ कप्स, ठीक है। चलो देखो, आपके पार्टनर की जो मैंने अभी जो रीडिंग करी थी, वो उनकी करंट एनर्जी और डीप फीलिंग थी। अब बात आती है एक्शन की, कि आपके पार्टनर अब क्या करना चाह रहे हैं, 8% में क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। तो आपके पार्टनर उन सभी चीजों का अंत करना चाहते हैं जिसकी वजह से आप उनसे दूर हुए या वो आपसे दूर हुए। अब वो सिचुएशन कुछ भी हो, चाहे कुछ जिम्मेदारी हो या थर्ड पार्टी हो, आपका गुस्सा हो, ठीक है, जो भी चीजें हैं, लेकिन वो अब उसका अंत करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। और इस चीज को खत्म करने के लिए आपके पार्टनर एक्शन लेने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। जैसे आपके पार्टनर को लगता है कि अगर मैंने आपसे बात करी तो आप गिले शिकवे तो करोगे ही सही, ठीक है, लेकिन साथ में कमिटमेंट भी मांगोगे। और अब आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। अब वो आपके पास जब आपसे मिलने आएंगे ना, तो वो आपको कमिटमेंट देंगे, और कमिटमेंट देने के कारण ही वो अपनी तरफ से सारी तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि आप कमिटमेंट मांगो तो वो कमिटमेंट दे दे। तो उनके लाइफ में जो उनकी जिम्मेदारी है या जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उस सभी को वो क्लियर करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
भगवान से प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो उनके चारों तरफ जो भी ऐसी सिचुएशन है या ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिसके कारण से वो आप तक नहीं आ पा रहे हैं या आपको मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, आपसे रियूनियन नहीं कर पा रहे, बात नहीं कर पा रहे, तो उन सभी चीजों को खत्म करने के लिए आपके पार्टनर डिवाइन से प्रेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और किसी या तो कह सकते हैं कि अपने कुल देवी, ठीक है, या फिर घर के जो देवी देवता होते हैं उनसे भी प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे कुल की देवी जो होती है, कुल के जो देवता होते हैं, तो उनसे प्रार्थना करेंगे तो वो उनके बच्चों को कभी निराश नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो बच्चे ही हुए ना। अगर हमारी कुल की देवी है, कुल के देवता है, तो हम क्या हुए, उनके बच्चे ही हुए ना। और अगर कोई बच्चा अपनी माँ से, अपने माँ बाप से रिक्वेस्ट करेगा और आपका जो कनेक्शन है वो डिवाइन गाइडेंस जर्नी में चल रहा है, तो डिवाइन खुद चाहेंगे कि आप दोनों मिलो। हाँ, सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि कुछ लेसन सिखाने के लिए आप दोनों को अलग अलग किया जाता है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना कि हमेशा के लिए अलग कर देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में, और ये हाँ एक बात और बता दूं, और आपके पार्टनर ये चीज अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि आपका जो रिलेशन आपके पार्टनर से है ना, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये डिवाइन गाइडेंस जर्नी में आप जो चल रहे हो, कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है आप दोनों का, जिसके कारण से आप दूर रहकर भी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हो। तो ये चीजें तो आपके पार्टनर को कंफर्म हो गई है कि आपके साथ उनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और इसीलिए अपने कुल देवी या कुल देवता से प्रार्थना करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि जल्दी से हम दोनों का रियूनियन हो जाए, और इस रियूनियन होने के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो सभी प्रॉब्लम्स जल्दी से पूरी हो जाए। और जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसका दो मैंने आपको मेन कारण बताया है। एक है फाइनेंस, पैसा, ठीक है, हो सकता है कि आपके पार्टनर के ऊपर कोई बहुत बड़ा लोन है, या फिर थर्ड पार्टी। ये दो ऐसी चीज दिखाई दे रही है जिसके कारण से आपके पार्टनर थोड़े से पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पीछे हटते हैं इसका मतलब ये नहीं कि उनका फोकस आपकी तरफ नहीं है, उनका कंप्लीटली फोकस आपकी तरफ है। मैं कहूंगी 100 में से 99% फोकस आपकी तरफ है। बस ये है कि जब तक उनकी ये चीजें खत्म नहीं होगी ना, तब तक वो आपके लिए एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। अंदर के अंदर तैयारी सारी कर रहे हैं वो आपसे रियूनियन के लिए, लेकिन आपके सामने इन चीजों को शो नहीं होने देंगे। इसलिए नहीं होने देंगे, उसका भी एक कारण है, क्या कि वो नहीं चाहते कि आप रुक जाओ। वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ग्रो करो, ठीक है ना। आगे बढ़ने से मतलब ऐसा नहीं कि आप दूसरी जगह शादी कर लो या आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन हो जाए, वैसे आगे बढ़ना नहीं। ऐसे कि आपने अपने आप को मन से स्ट्रॉन्ग बना लिया है, तो वो वापस से आपको कमजोर नहीं करना चाहते, इसलिए वो अभी आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेंगे। वो आपको आगे बढ़ते हुए देख के बहुत खुश हो रहे हैं कि हाँ ठीक है, तुमने अपनी लाइफ में जीना सीखा है। लेकिन अंदर के अंदर वो भी तैयारी कर रहे हैं। नजर तो आपके ऊपर पूरी तरीके से बना रखी है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, वो सारी जानकारी लेते रहते हैं। सोशल मीडिया पे भी आपको स्टॉक करते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ते जहां पर आप दिखो और वो ना देखें, ठीक है ना। वो सभी जगह आपको सोशल मीडिया पर देखने की पूरी पूरी कोशिश करते रहते हैं। उनका मन ऐसा करता है कि जैसे आपसे अभी आके मिल जाऊं, अभी बात करूं, लेकिन किसी न किसी तरीके से अपने आप को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पार्टनर पूरी तरीके से खुद को आपके लिए एक्शन लेने के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी कंप्लीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो, आपको ऐसा लगेगा बहुत जल्दी मतलब आजकल में ही हो जाए, ठीक है, क्योंकि आप तो बेसब्र हो रहे हो ना, तो आपको तो यही लगेगा। आपकी जगह कोई भी होगा, मैं भी होंगी तो यही सोचूंगी कि 1-2 दिन में ही हो जाए। लेकिन डिवाइन के लिए बहुत जल्दी का मतलब भी कम से कम 3 महीने होते हैं, ठीक है ना, 3 से 4 महीने होते हैं। तो ये जो सिचुएशन है आपके पार्टनर की, ये समझ लो कि अक्टूबर तक अपने आप को इतना स्टेबल कर लेंगे कि वो आपके लिए एक्शन ले लेंगे। अब मैं ये नहीं कह रही आपको कि अक्टूबर तक आपके पार्टनर से बात ही नहीं होगी, नहीं, बातचीत हो जाएगी, कॉल मैसेज आ जाएंगे, लेकिन एक्शन वाली जो बात हो रही है ना, वो एक्शन अक्टूबर के बाद ही लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उस बीच में आपके पार्टनर क्या करेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे आपसे रियूनियन के लिए। जो भी प्रॉब्लम्स बन रही है ना आप दोनों के रिलेशन में, वो उस चीज को हटाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि अब वो जो भाग्य है ना, वो आपके फेवर में आ रहा है, आपके पार्टनर के फेवर में आ रहा है। भाग्य का पहिया आपके और आपके पार्टनर के दोनों के फेवर में आ रहा है, समय आपके पक्ष में आ रहा है। और आपके पार्टनर की तरफ से आपको अचानक से मैसेज आएगा,
अचानक से जब आपको उम्मीद भी नहीं होगी ना, तब आपके पार्टनर आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे और कैसे हो, ठीक है ना। आप भी चौंक जाओगे कि अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये कहाँ से आ गया या कहाँ से आ गई, ठीक है। तो समय आपके फेवर में आ रहा है, आपके पार्टनर के फेवर में आ रहा है, इसलिए चीजें अब आपके फेवर में आते हुए दिखाई दे रही है। वहीं पे बॉटम ऑफ द कार्ड निकल के आया है नाइन ऑफ कप्स, जो कि पूर्णता को कंप्लीट होने को बताता है। मतलब कि ये जो भी चीजें रीडिंग में आज निकली है, जो आपके पार्टनर आपसे रियूनियन करना चाह रहे हैं, अचानक से जो आपके सामने आके प्रकट होंगे, वो सारी चीजें बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है। आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव चीजों को मैनिफेस्ट करना है। आप अपने अंदर एक विश्वास रखना है कि हाँ, आपके पार्टनर से आपका रियूनियन हो जाएगा। मैंने विश्वास रखने के लिए कहा है, आपको वेटिंग मोड में रहने के लिए नहीं कहा है। वेटिंग मोड में नहीं रहना है, आपका जो काम है वो करो। और स्पेशल सबसे बड़ी बात क्या है कि अपने सोल की ग्रोथ करो। आप अपने सोल की ग्रोथ करो, अपने करियर में ग्रोथ करो। वेटिंग मोड में नहीं रहना है। अगर आप वेटिंग मोड में रहोगे ना, तो चीजें डिले होगी। मैं पहले ही समझा देती हूँ, फिर मत बोलना कि दीदी आपकी रेटिंग में तो ऐसा हुआ था ना, ऐसा हो गया। तो वेटिंग मोड में नहीं रहना है, अपनी सोल की ग्रोथ करो। जितना ज्यादा हो सकता है स्पिरिचुअल होने की कोशिश करो, दान पुण्य करो। स्पेशल एकादशी के दिन गाय को चारा दो और अपने करियर में ग्रोथ करो। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि जो कमा रहे हैं वो अच्छी बात है, और फोकस करो अपने आप पे, सेल्फ लव में आओ। लेकिन जो बिल्कुल भी नहीं, अर्निंग सोर्स उनका बिल्कुल भी नहीं है, वो कैसे भी करके कमाना स्टार्ट करो। जब तक आप अपने पैरों पे खड़े नहीं होंगे, तब तक चीजें सही नहीं होगी। ये बात आप गांठ बांध लो, ठीक है ना। ये आप लिख लो, लाल पेन से लिख लो कि जब तक आप अपने पैरों पे खड़े नहीं होंगे, ठीक है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाओगे, सेल्फ लव में नहीं आओगे, तब तक आपका रियूनियन होना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि समय तो आता है, लेकिन आप तैयार नहीं होते उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए। तो फिर वो क्या हो जाता है, वो चीजें वापस रिटर्न हो जाती है। तो जो समय आ रहा है ना, तो उसके लिए आप कंप्लीटली तैयार रहो। ये आपको करना है, ये आपके लिए काम बताया है। चलो देख लेते हैं। और प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। अगर इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से बात करना चाहे तो क्या बोलेंगे वो। मान लो कि अभी इसी वक्त प्रकट हो गए, तो वो क्या बोलेंगे। प्लीज ट्रेन हेल्प मी, प्लीज ट्रेन हेल्प मी, प्लीज ट्रेन हेल्प मी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस और 6 ऑफ वॉन्ड्स। चलो देखो, अगर आपके पार्टनर इस वक्त आपसे कुछ बात करना चाहे, तो वो बोलेंगे कि मेरा फोकस हमेशा तुम्हारे ऊपर ही रहता है। मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ को इमेजिन करता हूँ। बहुत ज्यादा इमोशनल होने के बाद भी मैं अपने आप को कैसे तैसे करके बैलेंस कर लेता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें कमिटमेंट देना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुमसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं तुम्हारे साथ सक्सेस देख रहा हूँ, इसलिए मैं अपने आप को बैलेंस कर लेता हूँ, ताकि जो भी सिचुएशन मेरी लाइफ में चल रही है उससे मैं बाहर आ सकूँ। ये आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं। मतलब आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि विश्वास रखो, मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं यहीं हूँ, ठीक है ना। ये पार्टनर आपको बोलना चाहते हैं। अब यस और नो निकाल लेते हैं फटाफट। प्लीज ट्राई हेल्प मी, प्लीज ट्राई हेल्प मी। कोई भी एक क्वेश्चन पूछो। 5 कार्ड्स निकालूंगी, अपनी अपनी फाइलों का चुनाव करना। फाइल नंबर 1, 2, 3, 4 और ये 5। यस और नो, यस और नो, जल्दी से जल्दी से, ठीक है। ओके, जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 का चुनाव करा है, जो भी उनका क्वेश्चन है उसका आंसर है यस आंसर है, ठीक है। जो भी, लेकिन उसके लिए आपको बात आ गई कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको मेहनत भी करनी होगी, पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलना होगा। अगर ये सब चीजें करते हो तो आपके लिए यस है। सेकंड है, देखो आपको कर्म तो करना पड़ेगा। अगर आप कोई कर्म नहीं करोगे, एक्शन नहीं लोगे, तो फिर चीजें आपको रिसीव नहीं होगी। आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, ऑफर आ रहे हैं, लेकिन आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। पता नहीं कौन सी दुनिया में खोए हुए हो आप। उस एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा। जिन्होंने भी फाइल नंबर 3 का चुनाव करा है, यस, कंप्लीटली यस और नो। ये देखो, नो है आपके लिए, जो भी आपने सोचा है अभी, लेकिन साथ में गाइडेंस क्या निकल के आ रही है
कि आपको इस एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा, सैडनेस वाली एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा, सेल्फ लव में आना पड़ेगा। किसी ऐसे व्यक्ति, ऐसे गुरु का सपोर्ट आपको लेना पड़ेगा जो कि आपको आगे गाइड कर सके, ठीक है ना। अगर या फिर आप गुरु का मंत्र चैंट करो, गुरु को मजबूत करो, ठीक है, तो आपकी लाइफ में आपको सभी चीजें मिलेगी जो आप चाहते हो। लास्ट जिन्होंने भी फाइल नंबर 5 का चुनाव करा है, देखो आपकी लाइफ में जो भी आपने सोचा है ना वो आपको रिसीव होगा। आप बहुत ही पावरफुल और स्ट्रांग व्यक्ति बनोगे, लेकिन कब? जब आप अपने आप को स्ट्रांग बना लो, ठीक है ना। थोड़ा सा स्ट्रगल है लाइफ में, पर चीजें सही हो जाएगी। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।